आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अब्दुल मालिक। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मौजूदा कोविड-19 सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आज आला सतह की मीटिंगों की सदारत करेंगे। वजीर आजम उन रियासतों के वज़राए आला के साथ गुफ्तगू भी करेंगे जहां कोविड के ज्यादा मामलात हैं। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने बीमा इंजबाती इदारे IRDAI से कहा है कि रकम की अदायगी के बगैर कोरोना मरीजों के इलाज के लिए बरवक्त मंजूरी को यकीनी बनाया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार जरूरी दवाओं और ऑक्सीजन की कालाबाजारी और जखीरा अंदोजी के लिए जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कौमी सलामती एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी। मुल्क में अब तक 13 करोड़ 53 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल में रोड शो, पदयात्रा और कार रैली पर पाबंदी आयद कर दी है। मुल्क में कोविड के बढ़ते हुए मामलात के तनाजुर में सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने माहौलियात के लिए साजगार तवानाई और आबो हवा की तब्दीली के बारे में भारत अमरीका साझेदारी का ऐलान किया है। और खेलों की खबरों में पोलैंड में आलमी यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत की खातून मुक्केबाजों ने सोने के 7 तमगे जीते हैं। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर ने राजस्थान रॉयल्स को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क में कोविड के मामलात फिर से बढ़ने लगे हैं। सामाईन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें और 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग किसी पसुपेश के बगैर टीका लगवाएं। महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कोविड-19 की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आज आला सतह की मीटिंगों की सदारत करेंगे। इसकी वजह से उन्होंने मगरबी बंगाल का आज का अपना दौरा मनसूख कर दिया है। सुबह को वजीर आजम एक दाखिली मीटिंग में कोविड-19 से मुतालिक सूरत हाल का जायजा लेंगे। वो कोविड-19 की सूरत हाल पर उन रियासतों के वज़राए आला के साथ भी बातचीत करेंगे जहां कोविड के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। दोपहर को वजीर आजम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुल्क में ऑक्सीजन तैयार करने वाली सरकर्दा कंपनियों के साथ मीटिंग करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी है कि वो मुख्तलिफ रियासतों के लिए खुश उसलूबी के साथ ऑक्सीजन की बिला रुकावट सप्लाई को यकीनी बनाएं। जनाब मोदी ने मुल्क में ऑक्सीजन की सप्लाई का जायजा लेने और इसकी दस्तयाबी बढ़ाने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल के लिए कल आला सतह की मीटिंग की सदारत की। वजीर आजम ने रुकावट पड़ने की सूरत में मकामी इंतजामिया की जिम्मेदारी तय करने की जरूरत के बारे में भी बात की। जनाब मोदी ने रियासतों के लिए और ज्यादा तेजी के साथ ऑक्सीजन के नक्लो हमल को यकीनी बनाए जाने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि रियासतों को जखीरा अंदोजी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वजीर आजम को इस बात की जानकारी दी गई कि रियासतों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई में किस तरह लगातार इजाफा हो रहा है। मरकज ने रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों को हिदायत दी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि रियासतों के दरमियान मेडिकल ऑक्सीजन की नकलो हमल पर कोई पाबंदी न हो और ट्रांसपोर्ट हुकाम को ये हिदायत दी जाए कि वो ऑक्सीजन ले जाने वाली मोटर गाड़ियों को रियासतों के दरमियान आजादाना तौर पर आने जाने की इजाजत दें। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी और कौमी एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन अजय कुमार भल्ला ने वजारतों के सेक्रेटरियों और रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के तमाम चीफ सेक्रेटरियों और एडमिनिस्ट्रेटर साहिबान को इस सिलसिले में एक खत लिखा है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने बीमे से मुतालिक इंजबाती इदारे IRDAI से कहा है कि रकम की अदायगी के बगैर कोविड मरीजों के इलाज के लिए बरवक्त मंजूरी को यकीनी बनाया जाए। मोहतरमा सीतारमण ने इन इतलात के तनाजुर में IRDAI के चेयरमैन SC खुंतिया से फोन पर बात की कि कुछ अस्पताल रकम की अदायगी के बगैर बीमे की सहूलत देने से इनकार कर रहे हैं। एक ट्वीट में वजीर खजाना ने कहा कि पिछले साल मार्च में जामे सेहत बीमा के हिस्से के तौर पर कोविड को भी शामिल किया गया था।
मोहतरमा सीतारमण ने बताया कि बीमा कंपनियों ने अब तक 9 लाख से ज्यादा कोविड दावे निपटाए हैं, जिनकी मालियत 8,642 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि टेली कंसल्टेशंस भी इसके दायरे में आता है। भारत में कोविड-19 से बचाव के लिए अब तक 13 करोड़ 53 लाख से ज्यादा अफराद के टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें हिफाज़ान सेहत के 92 लाख से ज्यादा वो कारकुनान भी शामिल हैं जिन्हें पहला टीका लगाया गया है, जबकि 59 लाख से ज्यादा कारकुनान ने दूसरा टीका भी लगवा लिया है। सेहत की मरकजी वजारत ने कहा है कि कल रात 8 बजे तक 30,16,000 से ज्यादा मुतल्लिका अफराद के टीके लगाए गए। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए कोविड टीकाकारी की खातिर रजिस्ट्रेशन का अमल इस महीने की 28 तारीख से शुरू हो जाएगा। सभी मुतल्लिका अफराद कोविन पोर्टल cowin.gov.in पर अपना इंदराज करा सकते हैं। कोविड टीकाकारी का तीसरा मरहला अगले महीने की 1 तारीख से शुरू हो रहा है। इस मरहले में भारत सरकार के टीकाकारी मराकज पर मुतल्लिका अफराद को मुफ्त टीका लगाने का सिलसिला पहले की तरह जारी रहेगा। इसमें सेहत कारकुन, पेश रहने वाले अहलकार और 45 साल से ज्यादा उम्र के अफराद शामिल हैं। वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 3,14,000 से ज्यादा नए मामला सामने आए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। मुल्क में कोविड-19 फैलने के बाद से एक ही दिन में नए केसों की ये सबसे ज्यादा तादाद है। इस तरह अब तक 1 करोड़ 59 लाख अफराद इस बीमारी से मुतासिर हो चुके हैं। वजारत ने कहा है कि इस वक्त 22,91,000 से ज्यादा मरीज जेर इलाज हैं, जो कुल मुतासरा मामलों का 14.38% है। सेहतयाबी की शरह 84.45% है। इसके अलावा मुल्क में पिछले 24 घंटे में 2,104 अफराद की मौत हुई है। इस तरह मुल्क में 1,84,000 से ज्यादा मौत हो चुकी हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने कहा है कि वो कोविड-19 के इलाज के लिए जरूरी दवाओं, ऑक्सीजन और इंजेक्शन की कालाबाजारी और जखीरा अंदोजी में शामिल अफराद के खिलाफ कौमी सलामती का कानून और गैंगस्टर एक्ट नाफिज करेगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने यकीन दिलाया है कि रियासत में मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और हुकूमत तमाम अस्पतालों को ऑक्सीजन फराहम करने की गरज से अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रही है। कल एक जायजा मीटिंग के बाद वजीर आला ने कहा कि रियासत को बहुत जल्द रेमडेसिविर इंजेक्शन की 1,25,000 खुराकें मिल जाएंगी। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कौमी सलामती एक्ट के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए जो ऑक्सीजन सप्लाई के बारे में अफवाहें फैलाते हैं और गुमराह कुन जानकारी देते हैं। मजीद तफसील हमारी नामा निगार से। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आला सतह की मीटिंग के दौरान कहा है कि कोरोना कर्फ्यू के लिए जिस तरह से लोगों ने ताउन किया है, उससे कोरोना इन्फेक्शन में कमी आई है। वजीर आला ने जानकारी दी कि ऑक्सीजन सप्लाई के लिए DRDO समेत मरकजी सरकार की सतह पर लगातार बातचीत जारी है। ऑक्सीजन की फरहामी में मरकजी सरकार से हर मुमकिन मदद मिल रही है। इधर रियासत में 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को मुफ्त टीका लगाया जाएगा। खबरनामे के लिए भोपाल से पूजा पीवर्धन। छत्तीसगढ़ में स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 10वीं क्लास के इम्तहानात मनसूख कर दिए हैं। आलमी वबा की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र 12वीं क्लास के इम्तहानात भी फिलहाल मुलतवी कर दिए गए हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से। सानवी तालीम के छत्तीसगढ़ बोर्ड ने 3 मई से होने वाले 12वीं के बोर्ड इम्तिहानात मुलतवी कर दिए हैं। कोविड की सूरत हाल बेहतर होने पर नया निजामुल औकात जारी किया जाएगा। 10वीं जमात के इम्तिहानात को मनसूख करते हुए बोर्ड ने रहनुमा खतूत जारी किए थे, जिनके मुताबिक बोर्ड की जानिब से दिए गए असाइनमेंट्स की बुनियाद पर 10वीं के तलबा को नंबर दिए जाएंगे। अगर किसी तालिब इल्म ने असाइनमेंट नहीं किया तो उसे पास होने के लिए दरकार कम से कम नंबर दिए जाएंगे। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान। ओडिशा सरकार ने मगरबी बंगाल से आने वाले लोगों के लिए 14 दिन तक अलग थलग रहने का ज़ाब्ता नाफिज कर दिया है। मगरबी बंगाल और दीगर रियासतों में कोविड-19 के तेजी के साथ फैलने वाले वायरस का पता लगने के मद्देनजर खास तौर पर इस सिलसिले में ये हुक्म जारी किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
مغربی بنگال سے کسی بھی وسیلے کے ذریعے اوڈیشہ آنے والے لوگوں کو 14 دن تک ادارہ جاتی یا رقم کی ادائیگی کے ساتھ ان مراکز میں الگ تھلگ رہنا ہوگا جو مقامی حکام نے مخصوص کیے ہیں۔ جو لوگ مغربی بنگال سے اوڈیشہ ہوتے ہوئے کسی دیگر ریاست میں جا رہے ہیں انہیں بھی ریاست میں کسی بھی مقام پر باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اوڈیشہ میں کووڈ کے 6000 نئے معاملات سامنے آئے ہیں اور زیر علاج مریضوں کی تعداد 35,000 سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ بھونیشور سے گریش چندر داس کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان۔ انتخابی کمیشن نے مغربی بنگال میں کئی سیاسی پارٹیوں کی جانب سے چناؤ مہم کے دوران کووڈ ضابطوں پر عمل نہ کیے جانے کی روشنی میں ہر طرح کے روڈ شوز، پد یاترا، سائیکل، بائیک اور کار ریلیز پر روک لگا دی ہے۔ کل جاری کیے گئے ایک حکم نامے میں انتخابی کمیشن نے کہا ہے کہ ریاست میں ایسے کسی بھی عوامی جلسے کی اجازت نہیں دی جائے گی جس میں 500 سے زیادہ افراد ہوں۔ ملک میں کورونا کے بڑھتے ہوئے معاملات کے مد نظر شری امرناتھ جی شرائن بورڈ نے اس سال کی امرناتھ یاترا کے لیے رجسٹریشن عارضی طور پر معطل کر دیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں شرائن بورڈ نے کہا ہے کہ کووڈ صورتحال پر لگاتار نظر رکھی جا رہی ہے اور حالات بہتر ہونے پر رجسٹریشن کا عمل دوبارہ شروع کر دیا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ انسانیت کو آب و ہوا کی تبدیلی سے لڑنے کے لیے ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے اور یہ اقدام تیزی سے، بڑے پیمانے پر اور ایک عالمی نقطۂ نظر کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے آب و ہوا کی تبدیلی پر لیڈروں کی سربراہ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ ہم بھارت میں اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں اور ترقیاتی چیلنجوں کے باوجود بھارت نے ماحولیات کے لیے سازگار توانائی کی بچت، جنگلات لگانے اور حیاتیاتی تنوع کے سلسلے میں بہت سے دلیرانہ اقدامات کیے ہیں۔ Concrete action is needed. We need such action at a high speed, on a large scale, and with a global scope. We in India are doing our part. Our ambitious renewable energy target of 450 gigawatts by 2030 shows our commitment. Despite our development challenges, we have taken many bold steps on clean energy, energy efficiency, afforestation, and biodiversity. پولینڈ کے شہر KLC میں یوتھ ورلڈ باکسنگ چیمپئن شپ میں بھارتی خواتین کی باکسنگ ٹیم نے سونے کے 7 تمغے جیت کر شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس طرح بھارت کی خاتون مکے بازوں نے گوہاٹی میں 2017 کی چیمپئن شپ میں 5 تمغے جیتنے کے اپنے ریکارڈ کو بہتر کیا ہے۔ IPL کرکٹ میں کل رات ممبئی میں رائل چیلنجرز بنگلور نے راجستھان رائلز کو 10 وکٹ سے کراری شکست دی۔ اس کامیابی میں دیودت پڈیکل کے 101 رن اور کپتان وراٹ کوہلی کے 72 رن کا اہم رول رہا۔ آج چنئی میں پنجاب کنگز کا مقابلہ ممبئی انڈینز سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہے ارجمن علی خان۔ شکریہ عبد المالک۔ آج شائع ہونے والے اردو کے سبھی اخبارات نے ریاستوں کو آکسیجن کی بلا تعطل فراہمی کی وزیر اعظم نریندر مودی کی ہدایات کی خبر کو اپنے پہلے صفحے پر جلی سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے۔ کل اس سلسلے میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں جناب مودی نے آکسیجن کی صورتحال اور ملک بھر میں اس کی دستیابی بڑھانے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے کہا کہ ریاستیں آکسیجن کی پیداوار میں اضافے کے لیے نئے طریقے اور امکانات تلاش کریں۔ کووڈ-19 ویکسین ڈرون کے ذریعے فراہم کی جائے گی، یہ سرخی ہے ہندوستان ایکسپریس کی۔ اخبار لکھتا ہے کہ ICMR ڈرون کے ذریعے کووڈ-19 کے ٹیکے فراہم کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے اور اس سلسلے میں حکومت سے مشروط منظوری مل گئی ہے۔ IIT کانپور کے اشتراک سے ضمن میں فیزیبلٹی اسٹڈی کی جا رہی ہے۔ روزنامہ انقلاب اور اخبار مشرق نے معروف اسلامی اسکالر مولانا وحید الدین خان کو سپرد خاک کیے جانے کی خبر کو اپنے پہلے صفحے پر شائع کیا ہے۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی موجودہ کووڈ-19 صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے آج اعلیٰ سطح کی میٹنگوں کی صدارت کریں گے۔ وزیر اعظم ان ریاستوں کے وزراء اعلیٰ کے ساتھ گفتگو بھی کریں گے جہاں کووڈ کے زیادہ معاملات ہیں۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے بیمہ انضباطی ادارے IRDAI سے کہا ہے کہ رقم کی ادائیگی کے بغیر کورونا مریضوں کے علاج کے لیے بروقت منظوری کو یقینی بنایا جائے۔ اتر پردیش سرکار ضروری دواؤں اور آکسیجن کی کالا بازاری اور ذخیرہ اندوزی کے لیے ذمہ دار افراد کے خلاف قومی سلامتی ایکٹ کے تحت کارروائی کرے گی۔ ملک میں اب تک 13.53 کروڑ سے زیادہ کووڈ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔
اور वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने माहौलियात के लिए साजगार तवानाई और आबो हवा की तब्दीली के बारे में भारत अमेरिका साझेदारी का ऐलान किया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।